और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ की धरती से एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हथियारों की ताकत दुनिया को दिखाने का दावा करने के साथ अमेरिका का नाम लिए बिना टैरिफ पर कहा कि हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा हो। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्वदेशी संदेश आने वाले वक्त में भारत की स्वदेशी अपनाव की मुहिम को और भी मजबूत करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके बाद अपील करते हुए कहा कि हमारे घर में जो भी नया सामान आया वो स्वदेशी ही होगा। ये जिम्मेदारी हर नागरिक को ही लेनी होगी। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि जब दुनिया इस तरह की अस्थिरता से गुजर रही है तो हम सिर्फ स्वदेशी माल ही बेचेंगे। आपको ये भी बता दें, साल 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में महात्मा गांधी ने भी स्वदेशी अपनाने का नारा बुलंद किया था, जिसका परिणाम यह हुआ था कि देश की आवाम ने जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाकर प्रदर्शन किया था, विरोध जाहिर किया था। और कुछ इसी तरह पोखरण में परमाणु परीक्षण के समय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपने भाषण में स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत अब अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा। वहीं पीएम मोदी के स्वदेशी मंत्र के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है और इसे बीजेपी कांग्रेस अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अब हम कुछ भी खरीदे तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। और जो चीज भारत के लोगों द्वारा बनी है, भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए बहुत स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। और मैं आज मेरे व्यापार जगत के भाई बहनों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं। मैं मेरे दुकानदार भाई बहनों से आग्रह करना चाहता हूं, जब दुनिया इस प्रकार से अस्थिरता के माहौल से गुजर रही है, तब हम भी, चाहे व्यापार हो, छोटी दुकान हो, कारोबार करते हो, अब हम हमारे यहां से सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी माल ही बेचेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने जिस तरह से दुनिया भर में भारत का सम्मान और ताकत बढ़ाई है, ये सबने देखा है। आज दुनिया भर में जिन वस्तुओं का भारत पहले इंपोर्ट करता था, आज सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। दुनिया भर में बड़े बड़े हथियार बनाने वाले देशों में भारत शामिल हो गया है। तो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि जहां अमेरिका जैसे देश भारत को चुनौती दे रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, ऐसे में हमें स्वदेशी प्रोडक्टों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। उन वस्तुओं को खरीदें जिनमें भारत के लोगों का पसीना लगा हो। तो ये बहुत अच्छी पहल है, इसका सभी को समर्थन भी करना चाहिए। इससे भारत में रोजगार भी बढ़ेगा, उद्योग भी बढ़ेंगे, साथ ही अमेरिका और चाइना जैसे देशों को हम बड़ी चुनौती दे पाएंगे और उनसे भी मजबूत अर्थव्यवस्था बन पाएंगे। पर देश को तो बताना पड़ेगा ना कि 10-11 साल हो गए, मेक इन इंडिया का क्या हुआ। 10 साल पहले मेक इन इंडिया का नारा देने वाले अब कह रहे हैं कि स्वदेशी चीजों को अपनाओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाचा जी ट्रंप का क्या हुआ। पूरे देश के सामने लोकसभा में असत्य कथन कर रहे हैं कि हमने अमेरिका के कहने से सीज फायर नहीं किया। देश की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। पूरा देश स्तब्ध है कि प्रधानमंत्री होकर इस तरह के असत्य कथन करना, पूरे पार्लियामेंट में असत्य कथन करना, पूरे देश के डोमेन में है ये बात, पब्लिक परसेप्शन में है ये बात। तो जनभावनाओं का निरादर करते हुए इस तरह की लोकसभा में बात करना
अब उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। काशी विश्वनाथ की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी अपनाओ का मंत्र दिया और साथ ही साथ वोकल फॉर लोकल के साथ ही मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की बात वो कहते हुए नजर आए, जिस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं बीजेपी कांग्रेस की हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि टैरिफ की बात जब अमेरिका ने की तो उसके बाद भारतीय क्या कदम उठाते, एक संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से दिया है। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रभु पटेरिया जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वोकल फॉर लोकल ये तो हम बहुत पहले से सुनते हैं प्रभु जी, और मेक इन इंडिया इसे अपनाना, इसको लेकर भी हम बहुत सारी बातें सुनते हैं। अलग अलग मंचों से अलग अलग नेताओं ने अपनी बात रखी है और आज भी इस बात को कहा गया। हालांकि अब इस बात को टैरिफ से जोड़ा जा रहा है और कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया के साथ साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि सीज़फायर को लेकर ट्रंप ने पहले कहा था, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में दोहराया, लेकिन वो उन्होंने उस तरीके से दोहराया कि किसी भी देश ने इस मामले में पहल नहीं की, उनकी तरफ से किसी के कहने पर सीज़फायर नहीं किया गया। लेकिन स्वदेशी अपनाने की बात कही जा रही है। क्या वाकई टैरिफ को लेकर जो आगे आने वाले तारीखों में करीब 7 अगस्त के आसपास की डेट, ये कोई डर है जिसे हमें समझना चाहिए? बिल्कुल पारुल जी, एक आर्थिक मोर्चे पे लड़ाई एक सबसे बड़ी लड़ाई है। अमेरिका आज दुनिया का बॉस इसलिए बना हुआ है कि आर्थिक तौर पे वो सक्षम है, उसके प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में जाते हैं, उस पर निर्भरता लोगों की है, इसलिए अमेरिका दादागिरी दिखाता है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें प्रधानमंत्री का ये कहना कि जब अमेरिका हम पर इस तरीके का टैरिफ जो लगा रहा है, हमारे ऊपर मनचाहा टैरिफ लगा रहा है, तो उसमें यदि हमको उसका मुकाबला करना है तो हमको स्वदेशी पर अपनाना होगा। स्वदेशी का अर्थ क्या है? स्वदेशी का अर्थ महात्मा गांधी जी ने बताया था, वो एक अलग स्वदेशी था। नरेंद्र मोदी ने जिस स्वदेशी की बात करें, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हमको वो प्रोडक्ट अपनाने चाहिए जिसमें भारत के लोगों का पसीना लगा हो, जिसमें श्रम लगा हो। ये है वो मेक इन इंडिया जो नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए थे प्रधानमंत्री बनकर, तो उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया था। इसके तहत ये था कि बाहर की विदेशी कंपनियां विदेशी तकनीकी के जरिए भारत में निर्माण किया जाए और उसको फिर एक्सपोर्ट किया जाए। तो ये कोशिश उनकी थी। 2020 में उन्होंने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया कि जो है स्वदेशी चीज़ें, जो भारत में बनी हुई चीज़ें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, उसके बारे में कहें हम, क्योंकि आजकल बाजार खुला हुआ है, ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है, छोटी छोटी प्रोडक्ट्स जो है लोग देखते हैं और कहीं से भी ऑर्डर कर देते हैं, दुनिया किसी भी कोने से सामान आ जाता है। वही चीज़ें यदि भारत में बन रही हैं, वो इस तरह की चीज़ें बन रही हैं, तो उसको भारत के लोग अपनाएं और हम अपनी आर्थिक स्थिति देश के में अपना योगदान दें। एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, लेकिन बहुत आसान उदाहरण पारुल जी। अमेरिका की कंपनी आईफोन पूरी दुनिया में फोन बेचती है, वो स्मार्टफोन बेचती है। मेक इन इंडिया के तहत आईफोन का जब भारत में कारखाने लगे, जब यहाँ पे उनका जो प्रोडक्शन शुरू हुआ, तो आज अमेरिका में 34% फोन भारत के बने जा रहे हैं। यह है मेक इन इंडिया की सफलता, जो प्रधानमंत्री ने जो कहा था। तो हम वो वैसी चीज़ों को बढ़ावा देने चाह रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि गांव का बनाए हुए मोची का ही जूता पहने, फैक्ट्री का नहीं पहने, वो समय चला गया है, आजकल दौर बदल चुका है। तो आपको जो वो उस गुणवत्ता की चीज़ें आपको अपनानी होगी जो दुनिया अपना रही है, वो चीज़ें हमारे यहाँ बने, वो एक्सपोर्ट हो। भारत, आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारत दुनिया का 10वां सबसे बड़ा आयातक देश है, तो हम 8वें सबसे बड़े निर्यातक देश हैं। हम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारी जीडीपी भी बढ़ती जा रही है। 1980 में जब हम 4% जीडीपी पे अटके हुए थे, वो बढ़कर हम 9% जीडीपी तक गए। अभी थोड़ी सी हमारी निश्चित तौर पर कम जीडीपी का अनुमान है, 6.7% जीडीपी का अनुमान है, लेकिन ये बढ़ती चली जाएगी। जब भारत के लोग स्वदेशी को अपना लेंगे, मेक इन इंडिया पर हम अपना फोकस करेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर वो निर्यात भी उसका होगा, तो उससे भारत के आर्थिक तौर पर मजबूत होगा। और अमेरिका जैसे जो सैंक्शन लगा रहे हैं, जैसे 1974 में सैंक्शन लगाया, तभी आपने बताया परमाणु परीक्षण के समय लगा था, फिर अटल जी के समय पोखरण हुआ, तब उन्होंने सैंक्शन लगाया, अब फिर वो सैंक्शन लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने आर्थिक हितों को साधने के लिए। तो उसका मुकाबला, आर्थिक हितों का मुकाबला अब आर्थिक तौर पर कर सकते हैं। ब्रह्मोस हमारा उदाहरण है कि रक्षा क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हुए, ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिससे पूरी दुनिया देख रही है। तो हम वो चीजें करें जिससे भारत का गौरव बढ़े, भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। वो प्रधानमंत्री का संदेश है, वो स्वदेशी का नारा उनने आज काशी से दिया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रभु जी इस बात को समझाने के लिए कि कितना जरूरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को समझना। और वो इसलिए भी कि ये एक तरह से आप रणनीति के तौर पर भी देख सकते हैं। आर्थिक तौर पर जो ट्रंप ने टैरिफ लगाने की कोशिश की और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी अपनाओ की बात कही, इसको किस तरह से समझना चाहिए, इसे विस्तार से प्रभु जी ने हमें समझाया भी। क्योंकि जब महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी की बात कही थी, उससे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही गई स्वदेशी वाली बात थोड़ी अलग है। हाँ, ये नहीं कहा जा रहा है कि आप ग्रामीण अंचलों में बनी हुई या हमारे ग्रामीण भाइयों ने बनाई हुई चीजों का ही उपयोग कीजिए, लेकिन भारत अब बढ़ते कदम और हर चीज जब भारत में उपलब्ध है तो हमें उस ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरे देशों के बनाए हुए प्रोडक्ट से बनस्पत हम देश में बनाई हुई चीजों का इस्तेमाल करें, ये बेहद जरूरी है।